me see your hands. Every Quater's fans, help me sing this song. Quater, Quater, be the gladiator. Quater, Quater, be the gladiator. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेल कट्टे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और हमारे प्लेइंग 11 के शो शुरू हो चुके हैं। पीएसएल अपने अरूजो क्या कहते हैं सॉरी जोशो खरोश के ऊपर स्टार्ट होने वाली है और इसी तरह जोशो रेलू खरोश कट्टे के हम साथ हाँ जी जोशो खरोश के साथ स्टार्ट होने वाली है और हमारे साथ मौजूद है हम सबके दिलों के रूकी हसीब फरूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीब। वालेकुम अस्सलाम सर भाई। हसीब आज कोयटा का शो है प्लेइंग 11 का। आपने बेस्ट प्लेइंग 11 आज हमने बना के देनी है कोयटा ग्लैडिएटर्स को, मोइन खान साहब को, कि यार ऐसी प्लेइंग 11 होनी चाहिए कि जो मैच ना हारे। ओके, तो स्क्वाड एनालिसिस भी हमने कर लिए, डिटेल स्क्वाड एनालिसिस भी कर लिए, ड्राफ्ट एनालिसिस भी कर लिए, अप्रॉक्सीमेट रेटिंग भी दे दी। तो आज बड़ा मुश्किल टाइम है। आज एक तो हमने एग्जैक्ट प्लेइंग 11 कोयटा की बना के देनी है और ऑन टॉप एक्यूरेट स्क्वाड रेटिंग देनी है, जिसमें हमें बहुत गालियां भी पड़ेंगी हर शो में। जिस टीम को भी हम नंबर 1 करेंगे हमें उसके अपोजिशन से गालियां पड़ेंगी, जिसको सबसे एंड में रेट करेंगे उनके फैन से गालियां पड़ेंगी। तो हमारी किस्मत में आज गालियां लिखी हुई है। तो लेट्स सी कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11। असी पहले मैं अपनी चला लूं या पहले आपकी चलाएं? नहीं, आप अपनी चला लें, क्योंकि आप असल में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं बाकी सबको कि भाई जब हमने प्लान किया कि हम शो करेंगे प्लेइंग 11 के ऊपर, तो मेरे हिसाब से मैं करनी अपने बैठा बनाने के लिए, तो मैं उस सोच के साथ बैठा कि जी अभी क्या अवेलेबल है, जबकि साकिब भाई इस सोच के साथ बैठे कि इवेंचुअली जो बेस्ट प्लेइंग 11 कोयटा की होगी वो क्या होगी। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ डिफरेंस होगा, बट व्हाट वी कैन डू इज दैट हम लोग साकिब भाई की प्लेइंग 11 पे जाएंगे क्योंकि वो बेस्ट 11 है, और फिर उसके ऊपर मैं बता दूंगा कि क्या डिफरेंट क्या डिफरेंसेस है फ्रॉम माय साइड, स्पेशली आप पहले मैच की बता दोगे, राइट? हाँ एग्जैक्टली इस तरह तो से। अच्छी बात है, हमारे पास दोनों हो जाएंगी कि एक तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो प्लेइंग 11 बन जाएगी और एक बन जाएगी जो कि पहले मैच में खेलनी चाहिए, और उसके ऊपर हसीब फारूकी की हम चला लेंगे। तो हसीब, लेट्स डाइव इनटू द शो और मैं अपनी प्लेइंग 11 स्टार्ट करता हूं ताकि फिर हम शो को स्टार्ट करें। शेयर आज हमारे पास फराज नहीं है तो हमें स्क्रीन अपनी खुद ही शेयर करनी है। ये लगा ली थी मैंने, आ गई। ओए होए होए, साकिब भाई छा गए हैं आप। ले जी, फाइनली आप ये काम करना सीख गए हैं। हाँ जी बिल्कुल काम करना सीख गया हूँ। और प्लेइंग 11 आपके सामने। हसीब, जेसन रॉय, जेम्स विंस से अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन कोयटा ग्लैडिएटर्स को नहीं मिल सकता, राइट? आगे चलें तो मुझे कोयटा का एक प्लेयर, आपको पता है कि हर सूरज चाहिए। एक बार बताऊं कि मैंने पहले शुरू में बनाई तो अब इसमें बेन डकेट वर्सेस बंगलजई बन रहा था। अब मैं कभी बन डकेट का सोचूं कभी बंगलजई का सोचूं, मगर मैंने एक हार्ड स्टांस लिया कि मैं हमेशा से ही कहता आया हूं कि कोयटा का प्लेयर चाहिए, तो कोयटा का प्लेयर मैंने बंगलजई को डाला है यहाँ पर। उसके बाद कैप्टन 2 डाउन के ऊपर, इफ्तिखार अहमद 3 डाउन, जेम्स फॉल्कनर 4 डाउन पे आएंगे, मोहम्मद नवाज 5 डाउन के ऊपर आएंगे। 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे शाहिद अफरीदी, एक और ऑलराउंडर, तो आपकी 8 तक बैटिंग जा रही है। और 9वें नंबर पे मैंने लुकवुड को डाला है, तो अनदर ऑलराउंडर, तो 9 नंबर तक आपकी बैटिंग जा रही है। मोहम्मद हसनैन भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। खुर्रम शहजाद को मैंने डाला है। तो हसीब, अगर नोटिसेबल बेंच अगर आप नीचे मेरा देखो तो मैंने नसीम शाह, फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि मैं भी फिलहाल हसनैन और नसीम के कॉम्बो के साथ नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि खुर्रम शहजाद ने बड़ी अच्छी आपके लिए बॉलिंग की थी पिछले साल। नूर अभी मिस है क्योंकि नूर की कोई जगह आई डोंट थिंक सो कि मेरे इसमें बन रही है। नवाज और शाहिद अफरीदी के होते हुए नूर की जगह नहीं बन रही थी। बेन डकेट का सिर्फ बंगलजई के है। आई गेस बेन डकेट अगर किसी जगह खेल सकता है तो बंगलजई है। डैन तो फिर आप लॉरेंस इमर्जिंग की में किसको लेके आते अगर बेन डकेट को खिलाते तो? वो फिर मैं नीचे से किसी और को ले आता ना, उनके जो बॉलर्स हैं आपके, फिर मैं नीचे किसी बॉलर को लेकर आता आपके। आई मीन वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि इमर्जिंग में कौन आपको नजर आता है जो कि रिप्लेस कर सकता है। यार इनके वो कौन से थे मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप अच्छा गुलाम मुदस्सिर को ला सकता था ना? जी, ठीक है, दो फिर लेकिन आप गुलाम मुदस्सिर, यस,
is हाँ, balling left arm. आशिर कुरैशी है, गुलाम मुदस्सर है, तो उनमें से फिर मुझे किसी को लाना पड़ना था। अशरफ कुरैशी को तो लाने का मेरे ख्याल से तुक नहीं बनता क्योंकि वो हम्म, लेग स्पिनर है, आपके पास ऑलरेडी आफरीदी खेल ऑलरेडी रहे हैं। वही तो इस वजह वो से आपका चाहिए फास्ट बॉलर ही है। मैं पहले गुलाम मुदस्सर के साथ ही जाना चाह रहा था, फिर मैंने कहा कि नहीं यार, हमारे बंगलजई से अच्छा कोयटा कनेक्शन भी हमारा पूरा हो रहा है और एक तो प्रॉपर सॉलिड बैट्समैन भी ऊपर हमें मिल रहा है। तो डैन लॉरेंस की भी जगह अगर बनी, किसी कॉम्बिनेशन में भी डैन लॉरेंस की जगह बनी, तो वो भी बंगलजई की जगह बनेगी। वो बेचारा बंगलजई जो है ना इस टाइम पे हॉट पिक है कि अगर आपने डकेट को खिलाना है या डैन लॉरेंस को खिलाना है ना, तो फिर आप जाके बंगलजई बेचारे की जगह खिला सकते हैं। और सोहेल तनवीर, तो यही मेरा बेंच था। अब आपका मैं जरा क्रिटिक ओपिनियन चाहूंगा इसके ऊपर। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा क्रिटिकल ओपिनियन ये है कि मेरी थोड़ी-सी चेंजेस होती हैं बेस्ट 11 में। तो मेरी जो चेंजेस हैं उसमें मैं खुर्रम शहजाद की जगह नसीम को लेके आता। क्योंकि ओके। मैं नसीम को एज़ मिडल ओवर्स और मिडल ओवर्स और क्या कहते हैं एंड ओवर्स के लिए आई थिंक आई फाइंड हिम मोर सूटेबल, स्पेशली व्हेन यू ऑलरेडी हैव जेम्स फॉकनर और हसनैन जो कि न्यू बॉल से बॉल करा सकते हैं। तो इसलिए मेरा अपना ज़ाती ख्याल है आई वुड हैव प्रेफर्ड नसीम शाह ओवर खुर्रम शहजाद, क्योंकि नसीम ने पिछले एक साल में अपनी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है और ख़ास तौर से मिडल ओवर और डेथ ओवर्स में उसकी बॉलिंग काफ़ी इफेक्टिव रही है, विच इज़ वाई आई वुड हैव प्रेफर्ड नसीम शाह ओवर खुर्रम शहजाद। दूसरा, लुक वुड की जगह आई वुड हैव गॉन फॉर समवन लाइक डैन लॉरेंस। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरा ऑलरेडी बॉलिंग अटैक जो है वो कंप्लीट है। आई डोंट नो नीड एन एक्स्ट्रा बॉलर एंड आई वुड रादर ऐड अनदर बैट्समैन। और डैन एक लॉरेंस सेकंड, तो फिर आपके सिर्फ ये दो ही फास्ट बॉलर होते? जेम्स फॉल्कनर इज अ मीडियम पेसर। 3 फास्ट बॉलर हो गए ना साकिब भाई, अब और से नहीं, क्या आपसे? खुरम शहजाद, हसनैन और फॉल्कनर। हाँ, तो 3 हो गए ना, 3 ही क्या बनते हैं? तो तीन है, मगर फॉल्कनर को भी गिन रहे हो आप? जी, कि फॉल्कनर ठीक, को चल। फास्ट बॉलर नहीं नहीं, गिनना मीडियम चाहिए? नहीं, मगर फॉल्कनर आप फिर फॉल्कनर मिला के टोटल तीन फास्ट बॉलर कर रहे हो आप। तो ठीक है, साकिब भाई, ओके। फॉल्कनर मिला के 3 फास्ट बॉलर होंगे, लाइक व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू से? नहीं, लाइक ही आई इज अ न्यू बॉल बॉलर जो कि 3 से 4 आई ओवर नो। अगर नहीं करा नहीं, देगा तो ही मेरे इज अ 100 प्रॉपर साल मीडियम में पेसर। मैं तो फास्ट बॉलर की बात कर रहा था कि आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर तीन नहीं चाहिए होते अक्सर। ठीक है, ओके, दैट्स योर ओपिनियन। दैट्स माय ओपिनियन अगेन। हम्म। तो आई वुड गो विद दैट, क्योंकि मुझे बैटिंग डेप्थ भी मिल जाती है। डैन लॉरेंस को मैं ऐड कर देता, वंगलजई वुड स्टिल तो रिमेन इन आपको पता है देयर। कि ये लुकवुड जो है जेन्युइन ऑलराउंडर है? जेन्युइन ऑलराउंडर है, मैं उसके अभी स्टैट्स ही देख रहा था। एज सच जो है, एक तो ये कि बॉलिंग के हिसाब से भी आई नो T10 में बॉलिंग करा रहा था तो मोस्टली एक्सपेंसिव ही होता है, लेकिन 2 ओवर में 34-36 हर मैच में अगर आप दे रहे हैं तो वो एक तरह से मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा था। दूसरा, एज फार एज हिज बैटिंग इज कंसर्न, उसमें भी आप देखें तो उसका स्ट्राइक रेट इज 100 और उसने मैचेस कोई 56 मैचों में 19 इनिंग्स खेली हैं जिसमें उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 100 है और एवरेज जो है 7.83 है। तो आई डोंट नो हाउ यू आर क्लासिफाइंग हिम एज अ जेन्युइन ऑलराउंडर व्हेन हिज परफॉर्मेंसेस आर नोवेयर देयर। Secondly, from bowling perspective as well, 8.25 का इकोनॉमी रेट विद 27.56 और स्ट्राइक रेट भी 20, यानी हर 20 बॉलों पे वो एक विकेट लेता है। तो इसका मतलब है 4 ओवर में अगर वो 24 बॉलें कराता है तो उसमें वो एक विकेट लेगा। आई आई एम हो सकता है मुझे रॉन्ग प्रूव कर दे, बट ऑन द नंबर्स देमसेल्व्स आई डोंट फील कंफर्टेबल। यार लंका शायर से ही एज ए जेन्युइन ऑलराउंडर खेलता है। इसका प्लेइंग रोल भी अगर आप देखो तो उन्होंने ऑलराउंडर लिखा हुआ, ठीक है, बॉलिंग ऑलराउंडर लिखा हुआ, तो इस वजह से मैंने उसको डाला था। ठीक है, आपकी जो आपकी चॉइस है, आई रिस्पेक्ट योर चॉइस। तो आगे चलते हैं। तो अच्छा, ये जो चेंजेस हो गई, अच्छा बेंच में अगर आप देखो तो कासिम अकरम जब आएगा तो तभी खेलेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कासिम सीजन कासिम अकरम। कहाँ पहुंच सॉरी, गए मैं कासिम? किस में पहुंच गया? कराची थोड़ी कर रहे हैं, कोयटा कर रहे मेरी हैं। स्क्रीन मेरी स्क्रीन जो थी ना, सॉरी, गलती से वो कराची भी खुली हुई थी तो मैंने वो कराची आ गई, सॉरी। अच्छा, नसीम है, नूर है, डकिट है, आपने डैन लॉरेंस को आप ला रहे हैं। सोहेल तनवीर की जगह कोई बन रही है आपके भी केस में? नहीं बन रही, राइट? अभी तो नहीं बन रही, खास तौर से फॉकनर के होते हुए सोहेल तनवीर की जगह नहीं बनती अनफॉर्चुनेटली। तो मैं फिलहाल तो जो मेरी चेंजेस थी वो मैंने आपको बता दी कि आई वुड
replace Khurram Shahzad with Naseem, and I'll replace Luke Wood with Dan Lawrence. ठीक है, चलें ठीक है। और अगर आप इसके साथ अपना वो भी कोई बताएंगे, मतलब कि तो ये तो हो गई जी बेस्ट पहले 11। अब हम बात कर लेते हैं पहले मैच की। ठीक है जी, तो पहले मैच में अगर आप देखा जाए तो होगा ये कि वील रिप्लेस जो बोथ जेसन रॉय और जेम्स विंस दोनों अवेलेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अब्दुल जो बंगल्स हैं वो ओपन स्लॉट पे चले जाएंगे। उनके साथ ओपनिंग के लिए विल स्मीड वुड कम इन। आई वुड एड विल स्मीड देयर। नंबर 3 पे सरफराज, नंबर 4 और नंबर 3 पे सरफराज या डैन लॉरेंस हो जाए, डजंट मैटर। नंबर 4 भी वो 5वें नंबर पे फिर इफ्तिखार आ जाएंगे। 6ठे नंबर पे शिमरन हेटमायर आ जाएंगे। फिर आ जाएंगे आपके मोहम्मद नवाज, जेम्स फॉकनर, शाहिद अफरीदी, हसनैन और नसीम शाह। हसनैन और नसीम शाह, तो आपका इसमें मर्जिंग कौन है? बंगल से ओपन नहीं कराया हमने अभी। अच्छा, बंगलजई के साथ कौन है? विल स्मीड है। विल स्मीड है अच्छा ठीक है जी, अच्छा, बंगलजई और विल स्मीड के साथ आपने ओपन किया हुआ है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो और आपके बेंच पे वही सोहेल तनवीर, बेन डकेट हो डक- जाएंगे, सोहेल तनवीर डकेट, होंगे और खुर्रम हुसैन शहजाद होंगे। खुर्रम शहजाद हो जाएंगे। यार वैसे खुर्रम शहजाद के साथ आप जाती कर रहे हो ना, मुझे मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 में खिलाने दे रहे हो ना, अपनी में खिला रहे हो। उस बेचारे ने इतनी परफॉर्मेंसेस दी थी, उसको वाइल्ड कार्ड करके आप लोग लेकर आए हो। वाइल्ड कार्ड भी आप मतलब के अमर्जिंग से उसको उठा के आप सिल्वर में लेके आए और ऊपर से खिलाना भी नहीं है दोनों प्लेइंग 11 तो में। जो जिसको रिटेन किया है उसको, जिसको नहीं रिटेन किया था, जिसको रिटेन किया है एक आप सेकंड, ये तो देखे ना। तो आपके तीनों फास्ट बॉलर्स में से सबसे बेस्ट बॉलर कौन था आपका? सर खुर्रम शहजाद था, लेकिन आप पिछले साल की परफॉर्मेंसेस को तो आप वो रद्द नहीं कर सकते ना। आप खुर्रम शहजाद न्यू बॉल से तो बॉल यही कह चलाता रहे हो है, ना, तो पिछले या तो तो आप रद्द ये आप कहें। कर रहे हो ना, मैं तो नहीं कर रहा, आप रद्द कर रहे हो। तो मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि आपके पास जब न्यू बॉल बॉलर्स हैं हसनैन और फॉकनर, तो मैं खुर्रम शहजाद को लाके कहाँ एडजस्ट करूँ बताएं। फिर ये उसको नसीम टीम में शाह तो और उसको जो वो कर सकता है वो ना करूँ, या तो फिर ये हो कि आप ठीक है आप नसीम की जगह आप खुर्रम शहजाद को खिला दें। बट ये कि न्यू बॉल बॉलिंग फिर खुर्रम शहजाद और फॉकनर करेंगे, हसनैन फर्स्ट रेंज आ जाएगा। इस ये हो सकता है, तो इसमें आपका दिल भी हम रख लेंगे और कोयटा की तो यार बात जारी बात है, बात सिर्फ ये है एक प्लेयर ने कोयटा के लिए परफॉर्मेंस दी है, वो बेचारा ही वाज योर ओनली स्टैंड अलोन बॉलर लास्ट ईयर। सर मैं किसी तरीके से उसकी परफॉर्मेंसेस को रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मैं पिछले साल की अभी रीसेंट फॉर्म को हम छोड़ दें, वो जो पिछले साल हुआ था वही देखें, ये करना है हमने, या हम रीसेंट फॉर्म्स भी देखेंगे इस साल के भाई क्या लड़कों ने किया है। चले ठीक है फिर। हाँ, बात तो आपकी सही। देखिए हसनैन के साथ तो मैं कोई इशू नहीं है ना, मैं तो नसीम शाह वर्सेस खुर्रम शहजाद के लिए तो मैं आपके खुर्रम शहजाद में जा रहा था। आपके व्यूज सर आंखों पे, और आई कंप्लीटली एग्री, आई कंप्लीटली सही। सी योर पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स जस्ट दैट फॉर नाउ आई फील लाइक कि जो डेथ बॉलिंग है उसमें आपको नसीम की जरूरत शायद पड़ सकती है। होपफुली वो परफॉर्मेंसेस कर दे, वैसी परफॉर्मेंसेस कर दे जो कि इस साल वो करता आ रहा है, ना कि वो जो कि वो उसने पिछले साल की थी। क्योंकि पिछले साल तो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली मुझे वर्ड यूज करना पड़ा है, बट बहुत ही वाहियात बॉलिंग की थी। Full tosses, no balls, and lack of rhythm altogether wasn't working for Quetta. Like जब आपने स्कोर दे दिया है और आप दूसरी टीम को प्रेशर लाने का टाइम है, आप पहले ओवर में 19-20 रन दे रहे हैं, तो उससे फिर टीम के ऊपर ही फिर प्रेशर आता है और बाकी टीम दूसरी टीम से उतर जाता है। तो होपफुली नसीम शाह जो इन द लास्ट 1 ईयर जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने दी है, उसमें अगर वो he continues that with Quetta, it's going to be very very beneficial for Quetta. ठीक है, चलें। अब मुश्किल मरला आ गया है, वो ऐसा मरला आ गया जिसमें ना मैं कंफर्टेबल हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू। एक्यूरेट रेटिंग देनी है हमने, कोई भी टीम, हम बार बार ये डिस्क्लेमर हर आज शो से पहले देंगे। इस दफा सारी टीम्स बहुत तगड़ी हैं, सब टीम्स की प्लेइंग 11 बहुत तगड़ी है। हम सिर्फ स्क्वाड को रेट कर रहे हैं, आज ये नहीं बता रहे कि ये टीम जीतेगी या वो टीम जीतेगी। आज हम सिर्फ स्क्वाड रेटिंग, हम हर साल की तरह कि स्क्वाड इस टीम का मजबूत है, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि कोई भी टीम जीत सकती है। तो मुझे बताएं, आप कोयटा के स्क्वाड को ओवरऑल 1 to 6 पे एक एक्यूरेट रेटिंग देना चाहें तो आप क्या देंगे? यार साकिब भाई, आपकी वाली बात बिल्कुल
सही है कि इस वक्त जो स्क्वाड देखें, बैलेंस उनका देखें, सबका बैलेंस बहुत जबरदस्त है। फिर बात वही आ जाती है अनफॉर्चुनेटली, या तो टॉस के ऊपर आ जाती है या फिर फॉर्म के ऊपर आ जाती है कि क्या क्या कौन से प्ले टीम के प्लेयर्स किस फॉर्म में जाते हैं और किस टाइम पे पीक करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूजुअली हमने ये देखा है कि जो टीम स्लो स्टार्ट करती हैं और उनकी फॉर्म अगर एक दफ़ा वो पीक कर जाए बाय क्लोज ऑफ द बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो इवेंचुअली मैच वो टूर्नामेंट जीत के जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का कोयटा का इस मरतबा स्क्वाड है, इट्स अ इट्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन द प्रीवियस 2 years स्क्वाड। अच्छा, एक हमने नोटिसेबल ओमिशन की बात नहीं की है साकिब भाई, और वो आपने नहीं बात की, मैं तो करना ही जिसको नहीं मैं चाहता, बहुत ज्यादा क्योंकि क्योंकि आई डोंट थिंक सो उमर अकमल इस काबिल है कि फिलहाल के हम इसको इसमें नोटिसेबल ओमिशन कह सकें। मैं उसको मैंने रूल आउट किया हुआ है। वो आई डोंट थिंक सो इज अ नोटिसेबल ओमिशन। आई न्यू कि तुम इसको रेज ना कहीं कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था। नहीं, मैंने करा, मैंने कहा यार हाँ, साकिब भाई ने नाम नहीं लिया उमर अकमल का, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एनीवेज, I'll still be cautious. This squad has the ability to actually go in and win the tournament as well. और मैं बड़ा बोल रहा हूँ और अल्लाह माफ करे मुझे, लेकिन एबिलिटी है। तुम जितनी Seeing other लेपापोती, squads right तुम now, जितना हेजिटेट हो रही हो और लेपापोती कर रही हो और चादर चढ़ा रहे हो कि तुम 6वां नंबर तो नहीं देना चाह रहे इनको। नहीं, मैं सोच रहा हूँ, I think I'll give them 4. 4 जबरदस्त। अच्छा यार, तो फिर मुझे क्यों फंसा दिया तुमने इधर? अब देखिए, यार बात ये है कि अब मुझे लेपापोती करनी पड़ेगी। आई डोंट नो यार। अच्छा, इनका सीन ये है कि विद जेसन रॉय, जेम्स विंस प्लेइंग ऑल द मैचेस, आई विल नेवर गिव देम 6। ठीक है, that's बिकॉज exactly ये the reason. ये इनके ये दोनों प्लेयर हैं जो कि इनका मतलब कि जिनकी बेस के ऊपर मैं इनको रेट करना चाह रहा हूँ। और मगर इफ्तिखार चूंकि को आप ये भूल रहे हैं, इफ्तिखार को आप इफ्तिखार ना इज नहीं, भूलें। देखो नहीं, इफ्तिखार इज गुड डेफिनेटली। ही इज लाइक इनकी बैटिंग तो इन्होंने देखो टोटल सही कर रही है। अमर्जिंग इनका बंगलजई पिछले से साइम अयूब से कितना अच्छा हो गया, इफ्तिखार आजम से बहुत अच्छा हो गया, रॉय और विंस से अच्छे ओपनर्स तो आपके पास आपको मिल ही नहीं सकते। उनकी बैटिंग बहुत सॉलिड है जिसकी बेस मिडिल पे। ऑर्डर सॉलिड हो गया है। आप नवाज की हाँ, फॉर्म भी देख लें, इस वक्त नवाज की फॉर्म बहुत अच्छी है। नवाज की फॉर्म अच्छी है, मगर बॉलिंग में आके जो इनकी प्रॉब्लम्स थी, ये बॉलिंग में अब सुहेल तनवीर को खिलाएंगे तो फिर किसकी जगह, खुरम शहजाद या नसीम शाह की जगह ही खिलाएंगे ना, और तो कोई जगह नहीं बन रही उसकी। तो इनको बॉलिंग में प्रॉब्लम्स इस साल भी आनी है। तो आई डोंट नो यार, मुझे तो समझ नहीं लग रही कि इनको किस नंबर के ऊपर रेट करूं। आई वुड गिव देम। अच्छा, बॉलिंग का ये है कि आर या पार हो सकती है। अगर बॉलर्स फॉर्म में आ गए और कॉन्फिडेंट रिदम में आ गए आए इनके, तो ये इनको पार करा देंगे। अगर नहीं, नहीं आए तो आई ये डोंट थिंक सो। लगेगी। नहीं देखो, आने वाली बात इनके बॉलर्स में वो चीज नहीं है। देखो, या तो कि आप कह रहे हो कि मोहम्मद हुसैन को वसीम अकरम है जो कि, या शाहीन अफरीदी है नहीं जो कि होगा। आर या पार कर देगा। ऐसी बात नहीं है। हसनैन इज हसनैन। वो जिस लेवल का बॉलर है इस टाइम पे, उसी लेवल के ऊपर हाँ बिग बैश वाली परफॉर्मेंसेज हर मैच में देता जाए तो वेल एंड गुड। मगर वी न्यू के उसको किस किस्म की प्रॉब्लम उसमें आई थी। एनीवे यार, आई डोंट नो, मुझे मैं लाहौर और कोयटा को 5 और 6 के ऊपर टॉस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो लाहौर वर्सेस कोयटा में मैं टॉस करना चाहता हूँ। ये मैंने टॉस किया, ये कोयटा जीत गया। कोयटा इज नंबर 5 फॉर मी। अच्छा, चले, ठीक है। ठीक है, चले, सही है। आप लोग भी अपनी प्लेइंग 11, अगर आप हमारी प्लेइंग 11 से इक्तफा नहीं करते मेरी और हसीब से, तो आप डेफिनेटली अपनी प्लेइंग 11 जरूर नीचे कमेंट्स में कमेंट कर दें और हम उसके ऊपर अपनी ओपिनियन आपको जरूर दे देंगे। और अगर आप समझते हैं कि रेटिंग स्क्वाड की रेटिंग है ये, अगेन हम बार बार बता रहे हैं कि कोई भी टीम जीत सकती है। 20 प्लेयर्स के जिस स्क्वाड की बात हो रही है उसकी रेटिंग हम बार बार दे रही हैं। लिहाजा मेरी रेटिंग 5 है, हसीब की रेटिंग 4 है। आप अपनी रेटिंग आउट ऑफ 6 बता दीजिए कोयटा ग्लैडिएटर्स की। अगले शो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।